ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे 4 ऑफ द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्लास 10 बैच। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 दिन में खत्म तो हो ही चुका है, पर फिर भी मैं कुछ सवाल एक आध दो चार और करवा दे रहा हूं, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। ए इतना कॉमा इतना, बी इतना कॉमा इतना एंड सी इतना कॉमा इतना आर कोलिनियर। कोलिनियर सुनते के साथ मन में क्या छवि बनती है? ट्राइंगल वाली बनती है छवि की, आके इस पे चढ़ जाएगा, ये छवि बनती है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज शून्य, लिख कर चालू हो जाओ, यस और नो। देन प्रूव दैट 2b प्लस c इज 4। देन प्रूव दैट 2b प्लस c इज 4, ये प्रूव करना है। देखो जी, हम बार बार बोले हैं कि कोई भी टॉपिक पहला दिन पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है, दूसरा दिन पढ़ाना आसान होता है। तुम कोलिनियर सुने तो ऐसे तो ट्राइंगल है, पर ट्राइंगल तो नहीं ना होगा, या के चढ़ जाएगा। मतलब तुम लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू शून्य, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू शून्य। हाफ x1 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ। बनवाएं किधर, अब हम लोग बड़े हो गए। x1 मतलब किसका? a का, बोलो जी, -1 लिखो, ब्रैकेट बनाओ। x2 मतलब किसका? b का, b का लिखो, ब्रैकेट बनाओ। और x3 मतलब किसका? c का लिखो और ब्रैकेट बनाओ। ठीक, अब यू मेक अ चक्का। बातें कल वाली याद आ रही है? ए में बी और सी का y लिखाएगा बेटा, ए में बी और सी का, बी का और सी का। शेषे वीडियो में समझ में आया था कल पढ़ाई? पक्का ना? तुम लोग काहे सुबह काहे नहीं आते हो? पता नहीं था। अच्छा चलिए ठीक है, बुझाया कि नहीं ये पूछिए बस, ठीक है। चलो बी वाला में कौन सा? सी और ए का, सी का और ए का। कल हम वीडियो उसी हिसाब से बनाए कि आपको मतलब आप लोग जैसे लोगों को हे करने वाले लोगों को बुझा जाए। सी में किसका? ए और बी का, ए और बी का। ये हाफ उधर जाके शून्य में गुना होएगा। सो व्हाट आर यू गेटिंग? घुस के गुना, देन हियर ऑल्सो घुस के गुना, तो -3b होगा, नहीं +3b होगा, +3b ना। अरे छापिए तो। एंड देन घुस के गुना -20, घुस के गुना 5c। बढ़ते बढ़ते तुम जो प्रूव करना है वो लाने में सफल हुए कि नहीं जरा बताओ। 3 ठो b, ए बाबा 2 ठो b लाना है। आए आए सर यहाँ पे 4b होता ना, आप 3b। ओ हम ठीक से नहीं पढ़े, प्रूव दैट नहीं है, एंड ये है, एंड ये है, और फिर फाइंड BC है। रॉन्ग कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को मैं हमेशा बोला हूं कि ट्यूशन में अपनी भाषा की मदद से पढ़ाते हैं। ऐसा करने से बढ़ते बढ़ते यू विल गेट एन आंसर और अ रिलेशन। ओके, गेट मी द रिलेशन। 3 ठो B, 5 ठो C में से C गया तो 4 ठो C, -20 -1 -21, दैट इज 21। सो स्टूडेंट्स टेल मी आई एम गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। रिलेशन, हाउ विल यू गेट अनदर रिलेशन? बोलो गिवन में। हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि एकदम इस तरह का सवाल कल भी हुआ था, जो हम आया था एक तो रिलेशन और बोले थे हाउ विल यू गेट अनदर रिलेशन, तो गिवनवा में जाके लिखो, एकदम बोले हैं हम। आई डोंट रिमेम्बर, दैट वाज फ्रॉम द एक्सरसाइज, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम द एक्सरसाइज। काहे काहे घुस के गुना, हाँ ठीक है, -5c, तो यहाँ पे -6c हो जाएगा। हाँ, मैं बोल क्या रहा था कि इस तरह का एक सवाल हम लोग लास्ट क्लास भी किए हैं किताब से, लेकिन मैच नहीं किया जी। 3 कॉमन निकल रहा है क्या? निकाल लो, अब मैच कर गया ना। हरिथिमा, आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? हाउ विल यू गेट अनदर रिलेशन? बोलो गिवन है, गिवन। सॉल्व 1 और 2 कर लेना। और हमको ये भी याद है, हम कल भी सॉल्व नहीं करवाए थे। हम बोले थे ये हॉलीडे होमवर्क में कर लोगे, हॉलीडे देंगे नहीं, होमवर्क करोगे नहीं। नहीं याद आ रहा है जी? एंड प्लीज घर जाके आप लोग बनाना स्टार्ट करो। हम बार बार बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दम नहीं है इस चैप्टर में। कल एक तो बहुत बड़ा सवाल किए थे 8 गो इक्वेशन वाला, बनाए, उसको घर जाके रिवाइज किए। देखने में डरावना 8 गो है, पर उसमें कुछ दम नहीं था।
कर रहे हैं कि चलिए सॉल्विंग हो जाएगा घर पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If capital R is a point on the line segment joining P and Q, if capital R is a point on the line segment joining P and Q, अरे सुनो तो, फोटो बनाना भी तो मेन चीज होता है। सुनो, कैपिटल R is a point on the line segment joining P and Q, line segment joining P and Q, then prove that x plus y is equal to a plus b। बोलो क्या लिख कर चालू हो जाएं? कौन बोला मिड पॉइंट? बीचों बीच बोला है। आए रेशियो गिवन है। आए एरिया ऑफ ट्राइंगल शून्य लिखकर चालू हो। कैपिटल आर इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, बीचों बीच तो बोला नहीं। और इस तरह से नहीं बोला कि कैपिटल आर डिवाइड्स पी क्यू इन सर्टेन रेशियो देन फाइंड द रेशियो। रेशियो की कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तो काहे सेक्शन फॉर्मूला में घुसे? मिड पॉइंट में तो घुसना ही नहीं था। मिड पॉइंट फॉर्मूला में तो घुसना ही नहीं था। तुम लोग मन में सेक्शन फॉर्मूला आया, ये मन में गलत तो नहीं आया, ये ठीक आया है। पर सेक्शन फॉर्मूला का प्रश्न होता ना तो कुछ ऐसा दिया रहता। कैसा? ऐसा, कैपिटल आर डिवाइड्स पी क्यू इन सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऑब्वियसली आप क्या लिखकर चालू होंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू शून्य। और एक बात, चोरी बुद्धि भी हम सिखाते हैं। प्रूव दैट का सवाल रहेगा तो क्या लिखकर चालू होए कि बढ़ते बढ़ते आ जाए? तो बोलो एरिया शून्य लिखकर चालू होए, तभी ना बढ़ते बढ़ते आएंगे। तुम लोग कल से इतना बार पढ़े, सारे कोलिनियर वाले सवालों में ही ना बढ़ते बढ़ते प्रूव होता था। तो एरिया शून्य लिखकर चालू हो जाओ। श्री लक्ष्मी आ रहा समझ में? बोलिए, एरिया पी आर क्यू शून्य, हाफ, देन यू मेक दिस ब्रैकेट इक्वल टू शून्य। x1 लिखो, ब्रैकेट बनाओ। x2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ। x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ। x1 लिखो मतलब किसका? p का। और x2 मतलब किसका? p r, और फिर q का। तो P का लिखा, ब्रैकेट बनाया। फिर x2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ। x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, इक्वल टू शून्य। देन यू मेक अ चक्का। यू रिमेंबर द चक्का? तो चक्का देख के श्रेया बताइए, P वाला में किसका किसका भरना है? Q और R का। Q का बोलो Y, और R का बोलो। ठीक। Q वाला में किसका किसका? RP का। R का बोलो, P का बोलो। क्या बोलो? बोलो Y बोलना है। ठीक है। एंड द लास्ट वन R वाले में PQ का। P का बोलो, Q का बोलो। घर जाके बना रहे हैं पक्का ना? पर घुंघरू बांध मीरा नाचेगी नहीं ना कर रहे हैं? कीजिए, एक आधी घंटा कीजिए। पर कितना घंटा करते हैं? बिना म्यूजिक का ही कर लेते हैं आप ना? इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसलिए तो बोले। हाफ लिखे कि चलिए शून्य में जाके गुना हो गया। अब इधर घुस के गुना ए स्क्वायर, घुस के गुना ए वाई, घुस के गुना एक्स वाई, घुस के गुना बी एक्स, माइनस में घुस के गुना बी स्क्वायर, घुस के गुना माइनस ए बी इक्वल टू शून्य। कुछ उडिंग उडिंग नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं। अब तो डर लग रहा है। हमारी नजर प्रूव दैट पे, ठीक है। इसमें P वाला में आर क्यू का ना लिखा, क्यू। अरे छी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। हम ही सिखाए और हम ही गलती कर गए। हम बोले थे ट्राइंगल का नाम पे सब चीज होता है। तुम नाम क्या लिखे हो? तो P का लिखो, हाँ सर। R का लिखो, हाँ सर। X
क्यू का लिखो x, तो इस साइकिल में भी तो पी आर क्यू होता। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। जो नाम है नाम ही पे ना सब चीज होगा। हमने नाम क्या दिया? पी आर क्यू दिया। पी का बोलो x बोलना, आर का बोलो x बोलना, क्यू का बोलो x बोलना। तो यहां भराएगा पी वाले में आर क्यू का। आर क्यू का मतलब काटिए, पूरा इज्जत से काटिए, वापस से बनाइए। देन आर वाला में क्यूपी का, आर वाला में क्यूपी का, आर वाला में क्यू पी का, और इसमें पी आर का, पी आर का। आप देखिए तो स्वेच्छा सा कुछ बात बन रहा है। अब उड़िंग उड़िंग हो जाएगा, अब डर नहीं लगेगा। डर लग रहा है। एक बात बोल दे, पक्का? रेडी? जरा ध्यान से देखो, हमने ना x वालों को पहले सजाया और हमने दूर की नजर से देखा तो x कॉमन, फिर हमने y वालों को सजाया और दूर की नजर से देखा तो y कॉमन। देखो हम हमेशा बोलते हैं दिमाग से ज्यादा आंख का प्रयोग करो। ये मैं बोलता हूं, मैंने दूर की नजर से ही देख लिया था कि x कॉमन निकलने पे क्या बचेगा। ये हमने दूर की नजर से देख लिया था। हमने दूर की नजर से देख लिया था कि y कॉमन निकालने से अरे सर a माइनस बी, ये दो मेरे को मदद किया। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखने में मदद किया, हमको मदद किया माइनसवा कॉमन निकाल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए, माइनसवा कॉमन निकाल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए, क्योंकि हमको दूर की नजर से क्या और क्या दिख चुका है। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो चांस बन गया ना जी ए माइनस बी लाने का। अब ऑन द होल कुछ कॉमन निकल रहा है, निकाल लो, है ना? खंडलवाल बुझा रहा है। करली ब्रैकेट बना के आपने a माइनस बी निकाल लिया, तो ये गेटिंग x प्लस वाई माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 0। ये 0 जाके उधर समा गया। हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर वाले सारे सवालों में प्रूव दैट है। हाँ 13 टूटा हुआ है। कैसे टूट गया? कौन सी क्लास का है? 9th का। हम ही 4 बार घर ले गए, मेरे से टूटा होगा। टूटा मतलब किस सेंस में टूटा हुआ? वो हिल रहा था, मतलब हम यूज किए हैं, वो मेरे ही से हुआ होगा मतलब वो फिक्स नहीं हो रहा जाके ना। हाँ वो मेरे से ही हुआ होगा। चलिए तान्या का सवाल बहुत अच्छा है, 31 नंबर पढ़ा दे रहे हैं। बढ़िया सवाल लाई है, पढ़ रही है। हाँ इस साल बोर्ड्स में ऐसा सवाल हम तो नहीं देखे बोर्ड में। हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग बैक टू एक्सरसाइज 16B का सवाल नंबर 31। अच्छा डाउट लेकर आई है। 31 बढ़िया सवाल है। द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल लाइज ऑन द y एक्सिस। द बेस BC, ध्यान से सुनना, द बेस BC लाइज ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस में है तो उसका x 0 होगा, तो ये y है। y1 मान लो पाजी। y एक्सिस में है तो उसका x, इसको y2 मान लो पाजी। ये थ्योरी मैंने लिखवाया था ना। द बेस BC of an equilateral triangle lies on the y-axis and the coordinate of C is 0, -3। ये तो बड़ा आसान कर दिया जी, 0, -3 and the origin is the midpoint of the base। The origin is the
midpoint of the base. Origin is the midpoint of the base. Find the coordinate of A and B. Also find the coordinate of D such that ABCD is a rhombus. Origin is the midpoint of the base. Find the coordinate of A and B. चलो ठीक है, लिखिए P का x होगा B का x प्लस C का x बाई 2. कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला. P का y होगा B का y प्लस C का y बाई 2. वैल्यू डालो और बताओ आंसर आ रहा है कि रिलेशन लाने में सफल हो गए. जानते हैं सवाल ना 3-4 भाग में बनेगा. कल भी एक सवाल हुआ था जो 3-4 भाग में बना था. नहीं हुआ था एक सवाल जो 3-4 भाग में बना था? अरे कुछ बोलते काहे नहीं है. ये भी 3-4 भाग में बनेगा. पहला भाग क्या हो गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब हमको बोल रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी. जानते हैं हम पढ़ के एक बार अटक काहे गए, हम थोड़ा सा डर गए. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी. हम डरे क्यों पता है? कि अरे क्या मजाक कर रहे हैं, ए के बारे में कोई ज्ञान दिया नहीं है और ए पूछ दिया. हम डर गए वहीं पे. फिर मेरे मन में एक बत्ती चला कि अरे बी पता चल जाएगा ना, तब सवाल में दम नहीं है. तो बी पता चल गया है, अब सवाल में दम नहीं है. मैं बताता हूं क्यों दम नहीं है. तुम लिखना बे बराबर अ से, वहां से एक रिलेशन आएगा. हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना. ए बी बराबर ए सी लिखो. देखो तो ये लाने में सफल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो. और क्या कर सकते हो ए बी बराबर ए सी के बाद? इक्विलैटरल है ना. ए बी बराबर ए सी लिखो, इसका रूट इक्वल टू इसका रूट लिखो और देखो तो आंसर आ रहा है कि रिलेशन आ रहा है. हम फिर से बोल रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी डर गया था, पर जब मैंने कैपिटल बी देखा कि पता चल चुका है तब मेरा डर कम हो गया. जब कैपिटल बी, रात को ही लगेगा, दीजिए फोन. कैपिटल बी पता चल चुका था, पर कैपिटल बी पता चलने के बाद अभी भी थोड़ा सा तो डर लगा हुआ है. हमको लगता है ए बी बराबर तो लिखेंगे तो वहां से आंसर आएगा कि रिलेशन आएगा. कोई कुछ बोल भी नहीं करता है सच में, रिलेशन आएगा. तो थोड़ा सा डर लगा कि हाउ विल यू गेट अनदर रिलेशन. अब हम एक बात बोलेंगे जिससे मस्त फीलिंग आएगा. पहले इतना लाओ फिर बता रहे हैं. ए बी बराबर ए सी. चलो डर नहीं लगा. देखिए इसीलिए बोलते बनाया करो. सी हेलो. हाँ अग्रवाल जी, सुमित बोल रहे हैं. कल एक बार आके कर देगा रिफिल, 2 ठो खाली हो गया. ठीक है ना. हाँ, इसलिए बोलते बना लोगे तो डर नहीं लगेगा. हमको डर कहाँ लग रहा था स्वेच्छा साहब बताइए? हमको लग रहा था रिलेशन आएगा, पर से अरे बुझा भी रहा है. क्या बोल रहे हैं? सीखा कुछ बोलिए. एकदम शांत हो गए. क्या है? पुचका वाला आपका छोड़ के चला गया मोहल्ला. अरे तो पुचका वाला चल जाता फिर दूसरा पुचका वाला में वैसा स्वाद ही नहीं ना मिलता है. फिर वैसा आपका जैसे मतलब अपने अनुसार, जैसे पान दुकान बोलता है कि जब बोलना चाहिए कि क्या चुन्नू चाचा बोले पान बना के देने. कल इतना बोलने से बना के दे देता है, पता है ना. चुन्नू चाचा का पान है. तो वैसे ही सीखा वाला पुचका बनाइए तो समझ जाता है कितना खटाई डालना है, कितना इमली डालना है. अलग से चना भी डलवाती है. इतना मेहनत किए जीरो लाने के लिए जी. हाँ, जीरो लाने के लिए इतना मेहनत किए.
देखो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, मेरे को भी खुद डर लगा था इस सवाल को देखकर। एक बार हम पूरे बात को रिकॉल करा दे रहे हैं। हमको बोला था कि द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का बत्ती चला दिमाग में। P का x इज B का x प्लस C का x बाई 2। बढ़ते बढ़ते 0 बराबर 0, तो बोलिए हाँ ठीक है। P का y इस B का y प्लस C का y बाई 2। यहां से आंसर आ गया। मेरा डर कब खत्म हुआ? सुनो, जब हम देखे y आ गया, मतलब पूरा पूरी कैपिटल B आ गया, पूरा पूरी कैपिटल B 0,3, B तो 3 है ना। अब हमने एक छवि बनाया। हमको हल्का डर शुरू में कहाँ लगा था? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B, C एंड A। हमको डर तो वहां लगा था कि A कैसे निकालेंगे, हमको डर वहां लगा था। लेकिन जिस वक्त मैंने ये निकालने में सफल हो गया, मेरा डर खत्म हो चुका था। क्योंकि क्या करेंगे, B बराबर से AB बराबर AC। ये मेरे को बकना है कि बहुत बक चुके हैं। अंडर रूट ऑफ दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। और बढ़ते बढ़ते अगर रिलेशन आता तो डर लगता, पर हम क्या बोले, सी कट गया, आंसर आ गया। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और ये कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। तुम लोग सब लोग मेरी भाषा से फेमिलियर हो। हम हमेशा बोलते हैं यू आर गेटिंग एन आंसर और रिलेशन, तुम लोग बोलते हो रिलेशन। हाउ विल गेट अनदर रिलेशन, तो तुम लोग कुछ बुद्धि लगाते हो ना। अब सुनो बुद्धि क्या होगी। तुम इसका मेजरमेंटवा निकालो, मेजरमेंटवा। मान लो आया 6, फिर नाव में आना, नाव AB इज ऑल्सो 6 या फिर AC इज ऑल्सो 6। बात AB और AC की हो रही है कि बात इसको इन्वॉल्व करने के लिए आप AB पकड़ा रहे चाहे AC पकड़ा रहे हैं, आपको इन्वॉल्व किसको करना है, इसको। कितना लोग समझ रहा है मेरी बात को? पक्का समझ रहे हैं ना। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, कैपिटल B निकालने के बाद मेरा डर खत्म हो चुका था। कैपिटल B कैसे निकला? ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो P का x इज इक्वल टू B का x प्लस C का x बाई 2, तो 0 बराबर 0। हाँ ठीक है। P का y इज B का y प्लस C का y बाई 2। यहां से y आ गया, मतलब ये आ गया। मेरा डर खत्म हो चुका था क्योंकि ये पूरा पूरी एक एग्जैक्ट आंसर आया। अब ऐसा कौन सा बुद्धि लगाए कि A निकल जाए, तो B बराबर से, B बराबर से। और हमको डर तो लगा था कि कहीं रिलेशन आएगा तो फंस जाएंगे, लेकिन सी क्या कट गया। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? y, मतलब ये आ गया। अब हम नहीं बोलते हैं हाउ विल यू गेट अनदर रिलेशन, तो तुम लोग बुद्धि लगाते हो ना। तो बुद्धि सुनो क्या है, BC का वैल्यू निकालो। मान लो वैल्यू आया 7 या मान लो 6 या मान लो 10, चलो 6 ही आया, तो लिख सकते हैं नाउ AB इज ऑल्सो 6, या फिर हम लिख सकते हैं AC इज ऑल्सो 6। AB इज 6 लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको इन्वॉल्व कर लिए। AC इज 6 लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको इन्वॉल्व कर लिए। तो चलिए नाव में पहले आओ और हमको BC का एग्जैक्ट मेजरमेंट बताओ। BC का एग्जैक्ट मेजरमेंट आया? नहीं समझ में आ रहा श्री लक्ष्मी? बोलिए बोलिए ना भाई। अब नाव में आ जाओ। AB इज ऑल्सो 6। रीजन क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो सब चीज तो बराबर ही होगा ना। अच्छा डाउट लाई है, बढ़िया डाउट है ये। तो दिस इज ऑल्सो 6 हो गया, दिस इज ऑल्सो 6 हो गया। ठीक। अब AB का मतलब वही अंडर रूट वाला इक्वल टू 6, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या हम x1 निकाल चुके हैं कि नहीं सर जी? आप y1 निकालें। y1 कितना निकाले थे? ठीक। हमने याद आ रहा है फर्स्ट क्लास में होल स्क्वायर एक्सपैंड करने मना किया था। रूट उधर गया तो 36 हो गया, ये उधर घट गया तो 27। तो आंसर क्या हो गया? प्लस माइनस रूट 27 प्लस माइनस 3 रूट 3, है ना। प्लस माइनस 3 रूट 3।
एक सवाल और करवा दे रहे हैं, इसी के जैसा है। सवाल नंबर 30, द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। हाँ, अच्छा अभी और भी है। फाइंड कोऑर्डिनेट डी सच दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। एक फाइनल नाव में आओ, तो एक फाइनल नाव में आ जाओ। सारा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में घुसेड़ दिया है, सारा कंसेप्ट एक ही में घुसेड़ दिया है। कैपिटल ए है, बताओ कितना है, 0,√27। कैपिटल बी बताओ कितना है, 0,3। और कैपिटल सी बताओ 27,0 होगा। ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी सच दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस। हमको अपने टीचिंग पे भरोसा है, मेरा हर बच्चा यहाँ पे समझ रहा है कि अब क्या करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी सच दैट इट इज अ रोम्बस। नया फोटो में डी बनाओ, सच दैट इट इज अ रोम्बस। बहुत ध्यान से सुनना, फीलिंग आ जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। बोल लें, रेडी रेडी। क्लियरली एसी का मिड पॉइंट आया जी, फीलिंग इज इक्वल टू बीडी का मिड पॉइंट। लिखो फॉर ABCD to be a rhombus. For ABCD to be a rhombus, midpoint of AC equal to midpoint of BD। कितने लोगों को लग रहा है कि ये कंसेप्ट कल से लेके आज तक कम से कम 4 बार तो पक्का यूज हुआ है सर? नहीं हुआ है। मिड ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो √27 प्लस 0/2 कॉमा 0 minus 3/2 and that is equal to midpoint of BD। 0 plus W/2 comma 3 plus R/2। You know comparing both sides? Yes, sir. Okay, comparing both sides, comparing both sides। इधर वाला का x इक्वल टू उधर वाला का x और इधर वाला का y इक्वल टू उधर वाला का y। तो √27/2 इज इक्वल टू W/2 और रेखा खींच के -3/2 इज इक्वल टू 3 प्लस R/2। नीचे नीचे उड़ गया, W लाने में सफल हो गए और यहाँ पे भी उड़ गया। तो D W, R मतलब D √27,6 -6। अगर किताब से आंसर मैच नहीं करे तो हमसे कहीं गलती हुआ है पक्का। √27 हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा देख के, हमको ऐसा लग रहा है हम कहीं कुछ गलती किए हैं। मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, मैच कर गया, बट जनरली √27 देखे नहीं थोड़ा सा डॉट डॉट टाइप का लगता है। √27 को फर्दर क्या लिखोगे, 3√3। √27 को क्या लिखोगे, 3√3। मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट दे रहे हैं और डिफरेंशिएशन दे रहे हैं। व्हाट्सएप में हम डिटरमिनेंट लिख दिए। मैट्रिक्स फिर किसी आधा बच्चा हम नहीं पढ़े हैं सर, मेरा वीडियो छूटा है, मेरा ये छूटा है, मेरा वो छूटा है। फेमस ही क्वेश्चन देंगे, लॉग तक का एक्सरसाइज है। पुराना पेपर से आप बना सकते हैं तो बनाइए हम, लेकिन 10 मिनट लगेगा, टिक लगा देंगे तो फिर टिक लगा देंगे तो बेटर होगा। चलो एक सवाल और करा रहे हैं इसी से मिलता जुलता, 30 नंबर। श्रेया कहाँ चली गई, पूछ के गई, कहाँ गई वो? ओके, कमिंग बैक। एक सवाल और इसी से मिलता जुलता, सवाल नंबर 30। द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। लाइज ऑन एक्स एक्सिस मतलब उसका y0। द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस मतलब उसका y0।
रुक जाओ। द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज -4, -4, एंड द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड आर। दम नहीं है इस क्वेश्चन में, अब दम नहीं है इसमें। अब बोलो क्यों? बोलो 3-4 फेज में बनेगा। पहले कौन सा कंसेप्ट लगेगा? मिड पॉइंट का। पी लाने में सफल हो जाएंगे। उसके बाद पी क्यू इक्वल टू पी आर लिखेंगे ना। चलो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। P का x इक्वल टू Q का x प्लस R का x बाई 2, और फिर रेखा खींच के P का y इज इक्वल टू Q का y प्लस R का y बाई 2। तो 0 इज इक्वल टू -4 प्लस x2 बाई 2। बोलो भाई कितना आया? 4 आ गया। इधर करे कि काहे खर्चा करते? 0 बराबर 0 आएगा। पिछला सवाल से ये सबक नहीं मिला था आपको? 0 बराबर 0 नहीं हुआ था? हो गया ना 0 बराबर 0। अब एक नया फोटो बनेगा। x1 y1 -4 0, और ये कितना है? 4 0। तान्या बोलिए क्या कंसेप्ट लगा दे? p q बराबर p r लगा दे। p q बराबर p r लगा दे। लगाइए। हम फास्ट नहीं ना पढ़ा रहे हैं स्वेच्छा साहा, क्योंकि हमको लग रहा है यार कंसेप्ट हुआ तो एक ही है सब बार। मेरा राइटिंग बोर्ड पे थोड़ा फास्ट हुआ मान रहे हैं, पर हम कुछ सवालों में ही रिटर्न थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। बोलिए ना, फास्ट पढ़ा रहे तो मुंह पे बोलिए, तान्या टाइप बनिए। मस्त मस्त बात बोलने लगी आजकल ये। बिगड़ गए आप? नहीं, पहले सुधरे वही थे। 10th में आने के बाद बिगड़े ना? हाँ ऐसा सुमिशंस की पहचान होती है, हंसते बोलते पढ़ लेता है। करो, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? करिए। अरे पी क्यू इक्वल टू पी आर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना भाई। इधर वाला अंडर रूट इक्वल टू इधर वाला अंडर रूट, तो x1 प्लस 4 का स्क्वायर और y1 माइनस 0 का स्क्वायर, और इधर से हुआ x1 माइनस 4 का स्क्वायर और y1 माइनस 0 का स्क्वायर। रूट रूट उड़ गया। डर लग रहा है? हल्का हल्का लग रहा है, लेकिन सी 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 कट गया ना। एक तो लड़का है बॉयज बैच में, बोलता है रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ये बोलता है दोनों तरफ का रूट रूट कर देंगे। दोनों तरफ रूटिंग नहीं होता है, इसको पूरा खोलता नहीं है, बोलता है रूट कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। किसी का कोई अच्छा डाउट होता है तो हम सब बैच में डिस्कस कर देते हैं, ताकि किसी और के मन में अगर वैसी कोई बात चल रही है तो ना चले। जीरो ही के लिए इतना मेहनत की हम लोग। अब नया फोटो फिर से बनेगा।
क्या निकाल के रख लो QR का मेजरमेंट जो भी आएगा, मान लो 6 आता है तो लिखेंगे नाउ PQ इज ऑल्सो 6, या फिर नाउ PR इज ऑल्सो 6। बात PQ की हो रही है, PR की हो रही है, कि बात इसको इन्वॉल्व करने की हो रही है? इसको नहीं, इसको इन्वॉल्व करने की हो रही है ना। चलो ये निकालो, बोलो कितना आ रही है। छः आ रहा है कि 8 आ रहा है? 8 आ रहा है। अब नाव में आ जाओ, नाव में आ जाओ। PQ इज ऑल्सो 8। रीजन बोलिए क्या होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, तुम लोग घर जाके बना रहे हो, क्वेश्चन नंबर्स वैरी करता है कि नहीं? आपका किताब और हम लोग किताब एक ही है? एक ही है ना? चैप्टर नंबर का नंबर चैप्टर नंबर बदल सकता है। मेरा में 15 एक्सरसाइज है, उसमें 6ठा एक्सरसाइज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस आर सेम, कि बहुत ऊपर नीचे है। RS अग्रवाल 2 ठो क्वेश्चन जोड़ देगा, मान लो बोर्ड्स का क्वेश्चन, लास्ट में जोड़ेगा कि नहीं? बीच में जोड़ने से पूरा क्रम, पूरा सीक्वेंस गड़बड़ा गया सर। नहीं ना गड़बड़ा रहा है? नया किताब था ना उसके पास, सिमरन के पास? P divides the line segment AB. P divides the line segment AB in such a way such that AP by AB is 1:3. बढ़िया सवाल है, इसको लिखो पीला लाइट, ऐसे टिक लगा के लिखो पीला लाइट। देयर इज समथिंग डिफिकल्ट की टिपिकल, देयर इज समथिंग टिपिकल। AP by AB is 1:3 and P lies on the line whose equation is 2x minus y plus k equal to 0। 2x minus y plus k equal to 0। what is the value of k? देखो जी, हम बार बार बोलते हैं कि हम लैंग्वेज की मदद से ट्यूशन पढ़ाते हैं। ज्यादातर सवालों में इन दोनों के बीच में एक बिंदु होती थी, तो बिंदु यहां हो, वहां हो, कहीं पे भी हो, P नाम का पॉइंट है। पर P lies on कहां बोल दिया? ऑन कहां? अनदर लाइन उस इक्वेशन से, इतना एक और लाइन आ गया। हम लोग नहीं पढ़े ट्यूशन में ऐसा कि एक और लाइन आ गया, तो एक नजर से क्या करना? सेक्शन फॉर्मूला लगाना। पहले रुक जाओ, अभी मत लिखो, सेक्शन फॉर्मूला लगाना, P निकालने में सफल हो जाना। अब जो P निकलेगा ना, उसको क्या करना? CD में सेटिस्फाई कर देना। हम पांडे जी से बार बार पूछे थे, पांडे जी सेटिस्फाई का मतलब तो x के झेगे पे और y के झेगे पे। अब एक हल्का पीला बात क्या है कि m/n का मतलब this is to this होता है, कभी भी this is to पूरा नहीं होता है, कभी भी this is to पूरा नहीं होता है, पर यहां AP is to पूरा है। ठीक, अब एक तो बात सुनना, let AP equal to 1x, AB equal to, तो this much कितना? 3x minus 1x। this will be 2x then or not? मेरी बात को समझो, let AP बराबर 1x, so this is 1x एंड पूरा बराबर कितना? तो हमें सेक्शन फॉर्मूला में m is to n, this is to this चाहिए कि this is to पूरा चाहिए? this is to, कौन बोल रहा है पूरा? मारो चट से, this is to this चाहिए। तो हमें AP मान लेना है 1x और पूरा को मान लेना है, तो दिस मचवा क्या होगा? 2x होगा, 2x होगा ना। लिखो let AP इक्वल टू 1x, लिखते जाओ, let AP इक्वल टू 1x कॉमा
बी ए इक्वल टू 3x, फोटो देख लो, 3x का है मान रहे, समझ रहे ना, 3x का है मान रहे, समझ रहे ना। देयरफॉर PB इक्वल टू, बोलो जी, 3x माइनस 1x होएगा, पक्का ना। Therefore PB इक्वल टू 3x माइनस 1x। इसको माना आपने 1x, इसको माना आपने 3x, तो therefore PB हो गया 3x में से 1x गया, 2x हो गया। ये तस्वीर आप लोग बना चुके हैं। अब नाव में आके एक नया तस्वीर बनाइए, उस तस्वीर में 1:2 है कि नहीं है, है ना। नया तस्वीर बनाइए, 1:2 है। नया तस्वीर में 1:2 है। बना लिए तस्वीर। चलो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे 300 याद आ रहा है, 300, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, तो इधर वाला उधर किसके पास, बोलो x फाइंड कर रहे हैं तो x के पास जाएगा, और अगर y फाइंड कर रहे हैं तो y के पास जाएगा। चलिए आइए, p का x, आइए, इधर वाला उधर किसके पास, 5 के पास ना, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट, प्लस उधर वाला इधर किसके पास, 2 के पास कि 1 के पास, 2 के पास, बाई सम ऑफ रेशियो होता है ना, तो तुम p का x लाने में सफल हो गए, और फिर रेखा खींच के p का y निकाल लो। तुम लोग बताओ निकाल के कितना आ रहा है। p का y निकाल लो। इधर वाला उधर किसके पास, -8, प्लस उधर वाला इधर किसके पास, 2 × 1 बाई सम ऑफ रेशियो, ठीक। अब फिर से नाव में आ गए, और ये छवि में अब P पता चल चुका है, पता चल चुका है। एक नजर से देखो तो ये बोतल कहाँ है, टेबल पे, और दूसरी नजर से बोतल कहाँ है, रूम में। एक नजर से P कहाँ था, AB पे था, तभी ना सेक्शन फॉर्मूला लगा। अब यही P दूसरी नजर से कहाँ है, CD पे। यहाँ पे जरा लिखो तो इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। नाउ फोटो बना लो पहले। P विल सैटिस्फाई CD। क्यों सैटिस्फाई करेगा शेषी शेया, बोलिए, उसके ऊपर है, क्या सैटिस्फाई करेगा। कल का हम बार बार पूछ रहे, वीडियो में समझ में आया था ना, और टाइम पे थोड़ा आया कीजिए, वीडियो में भी लेट थे आप, वीडियो में भी लेट थे। सुबह पढ़ाते हैं तो शाम को वीडियो तो रखते ही है। हम जब इधर से SMS भेजते हैं तो तुम लोग तो यस लिखने में क्या दिक्कत होता है। तो हाउ वुड आई नो कि वो पापा का है कि चाचा का है। बताने से होगा कि उधर से लिखना होगा, हेलो सर दिस इज पूजा कुमारी ऑफ क्लास 10 आई एम नॉट गेटिंग। पूजा कुमारी मत लिखना अपना, तो फिर से हुड़ी है। आपका कितना टीचर और मेरा कितना स्टूडेंट, ये बताओ। आप कितना टीचर को संभाल रहे हैं रोज। ऐसे मजाक मत मना उड़ाइए। चलो चलो इंग्लिश झाड़ो। नाउ P विल सैटिस्फाई
CD. P will satisfy CD. P will satisfy CD. तो 3 किसके जगह पे और -2 किसके जगह पे? क्या लाने में सफल हो जाओगे? आ गया? अच्छा, केयरफुल मिस्टेक, केयरफुल मिस्टेक. दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस. सो योर फाइनल आंसर इज 8.